एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहेब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, तुम्हारा बाबा। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ कोई है तो नहीं? किससे बातें कर रहा है? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा कि मुझे नज़र आ रहे हैं पर माँ को तो नज़र नहीं आए ना। और फिर मन में थोड़ा सा डर भी लगा। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज़ इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच बाबा हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम नज़र में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार बड़े ध्यान से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने वाला ही था कि ध्यान में आया, तुम नज़र में हो। बाबा को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करूं। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने ही कैसे कहता। तो एक एक ही मुंह से निकल गया कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज़ अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे बाबा को बोल ही दिया, बाबा सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। रास्ते में रेड लाइट आई तो गाड़ी रुकी तो एक मांगने वाला आ गया। मैं उसे रोज़ भगा देता था पर आज नहीं भगा पाया। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि ज़रूरतमंदों की मदद किया करो, जो आपके घर में आए मांगने के लिए कभी मत भगाया करो। तो जेब में से 50 का नोट निकाला और उसको दे दिया। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु आप लीजिए। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा और भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूर्य पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मेरे मन में हुआ है।
रोज मैं महज खाना खाता था। आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन, शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो बाबा ने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और गहरी नींद आ गई। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। कब तक सोएगा, जाग जा अब। माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद। हाँ, सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा कि तुम मेरी नज़र में हो। जिस दिन ये समझ गए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। हम सब लोग हमेशा इस भ्रम में जीते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ हमारी आत्मा के मार्गदर्शक हमारे साथ होते हैं। वो लगातार हमारे साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कुछ गलत करने लगते हैं तो हमें वो सचेत करते हैं, पर हम सुनते ही नहीं अपने अंदर की आवाज़। जब हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते तो वो जो हमारे आत्मा के मार्गदर्शक हैं वो आह भर कर आगे चल देते हैं। उस समय में सही मायनों में हम अकेले रह जाते हैं। अगर फिर हमें अपने बेवकूफ़ी का जरा भी एहसास होता है तो हम उन्हें पुकारते हैं, वो लौट आते हैं, क्योंकि वो हमारे से प्यार करते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। इसलिए हमें जब भी कुछ गलती करने लगें तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर हमारे आसपास है। उन्हें दुख होगा तो शायद हम कोई गलती कर ही ना पाएँ, और जब हमारी ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं होंगी तो हमारी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलेगी।